हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं उन शरारती बच्चों के लिए जो अपने पेरेंट्स का कहा नहीं सुनते हैं और बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, उनके लिए स्टोरी लाई हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर बाद में अफसोस होगा कि मैंने पहले क्यों नहीं सुना था। एक नॉटी बॉय था, बहुत शरारती था, किसी का कहना नहीं मानता था, पेरेंट्स का कहना नहीं मानता था। और जब भी कोई उसे कुछ भी कहे तो वो दांत काट लेता था, बाइटिंग करता था। तो इससे सभी परेशान रहते थे। अब उस डेली का हो गया था, तो उसके लिए कुछ न कुछ उपाय करना था। तो उसके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे, पूछते थे सबसे कि ऐसा क्या करूं कि ये सुधर जाए। कोई ऐसा स्कूल, हॉस्टल, कोई टीचर ऐसे मिल जाते जो इसको सुधार देते। तो सब ने सजेस्ट किया कि एक सलीम हाउस नाम का स्कूल है और वो स्पेशल ऐसे नॉटी बॉय के लिए ही है और वहाँ पे स्पेशली एडमिशन ऐसे बच्चों की ही ली जाती है। तो क्या था, फिर उसके डैडी एडमिशन ले लिए और वहाँ पे ऐसा था कि जब बच्चे एडमिशन ले लेते थे तो वहीं से टीचर आते थे पिक करने के लिए। तो वहाँ से दो टीचर आए और ये जो नॉटी बॉय था उसको सीधा उठाए और उठा के चल दिए। और वहाँ पे ट्रेन आई तो ट्रेन में ऐसे जैसे हम सामान को फेंकते हैं थोड़ा, वैसे इसको उठा के फेंक दिए। तो ये घबरा गया, इसने सोचा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आने दो ऊपर, फिर मैं बताऊंगा। ऐसा ये मन ही मन सोच रहा था। इतने में दो जन और आए और इसको बोरी में पैक किए और जो ऊपर की सीट होती है उस पर फेंक दिए। तो ये और थोड़ा घबरा गया कि ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे इस तरह से पैक कर रहे हैं जैसे कोई सामान को पैक करता है। तो वो आजू बाजू में ऐसे पूछने लगा कि ये दोनों कौन थे जो मुझे यहाँ फेंक के गए हैं। तो सबने कहा कि ये सलीम हाउस के साधारण मास्टर थे। तो उसने कहा साधारण मास्टर, जब साधारण मास्टर ऐसे हैं तो जो इनसे ऊपर के लेवल के होंगे वो कैसे होंगे। अरे वो तो बहुत खतरनाक होते हैं। ये और भी घबरा गया। फिर ये ऐसा सोच ही रहा था, इतने में दो जन और आए और फिर इसको ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिए। अब तो ये इसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कोई इसे खाना नहीं दे रहा था, कोई पानी नहीं दे रहा था। जो भी आता इधर से उठा के उधर फेंक देता, फिर उधर से उठा के उधर फेंक देता, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे करते करते वो स्कूल तक पहुंच गया। अब वहाँ उसको ऐसा था कि सबसे पहले हम स्कूल में जाएंगे तो हमें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, फिर हम आराम से सबको मज़ा चखाएंगे कि जो क्या होता है। अब मैं भी बताऊंगा। अब मैं ट्रेन से नीचे आ गया हूँ, ये सोच ही रहा था। इतने में दो जन आए और बैग एकदम भारी करके उसमें बहुत सारी बुक्स वगैरह डाल के और इसके बैग पे जैसे गधे को ऐसे लाद के और बांध देते हैं, वैसे इसके पीठ पे वो भारी सा बैग डाल के और बांध दिए और दोनों हाथ को पीछे करके रस्सी से बांध दिए। अब इसका हाथ भी एंगेज हो गया और पीठ पे इतना सारा वेट रखा हुआ था। अब इसके पास सिर्फ मुंह खुला हुआ था। अब ये क्या करता, इसको बहुत जोरों की प्यास लगी थी। फिर ये इधर उधर पानी मांग ही रहा था। इतने में दो जन आए और बोले कि जो अभी ये जो ग्राउंड है इस ग्राउंड का चक्कर लगाओ। अब धूप में इतना भारी सा यानी उसके बैग पे बैग डाला हुआ है, ऊपर से हाथ बंधा हुआ है और धूप में इसको दौड़ने के लिए कहा गया। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि अगर नहीं दौड़ता तो पीछे से दो जन और एकदम पतली सी जो बांस की स्टिक आती है एकदम पतली, उससे बहुत यानी चोट लगती है, वो ऊपर से पड़ जाती थी तो ये और भी घबरा जाता था। फिर उसके बाद ऐसे करते करते ये थक गया। फिर दो जन थे, उनको थोड़ी दया आ गई तो उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम पानी पिला देते हैं इसको।
तो वो जैसे पास में आए तो उन्होंने देखा कि इसके गले में कुछ डाला हुआ है। तो सबको लगा कि आई कार्ड है, पर जब नज़दीक आए तो देखे कि उस पेपर पे लिखा हुआ था कि बी वेयर फ्रॉम हिम, ही बाइट्स, यानी इससे सावधान रहो, यह काटता है। बस जैसे वो दोनों पढ़े तो भाग गए। फिर दो जन आए, फिर वही देखे कि बी वेयर फ्रॉम हिम, ही बाइट्स, यानी इससे सावधान रहो, यह काटता है। ऐसे जो भी आता वो जो लिखा था वो पढ़ के और चला जाता था। फिर ये जैसे तैसे करके थोड़ा सा नल में से मुंह लगा के थोड़ा पानी पीने की कोशिश किया, लेकिन पॉसिबल नहीं था, वो नहीं पी पाया। फिर उसको अपनी यानी गलती का एहसास होने लगा और वो बोला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर यानी मन ही मन सबको याद कर रहे थे कि मैंने कैसे पेरेंट्स को परेशान किया, कैसे अड़ोसी पड़ोसी को परेशान किया। वो लोग तो मुझे कुछ पनिशमेंट नहीं देते थे, यहाँ पर तो इतनी सारी पनिशमेंट मिल रही है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। फिर उसने टीचर से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी शरारत नहीं करूँगा और खूब मन लगा के पढ़ूँगा, और पेरेंट्स टीचर्स जो भी कहेंगे मैं वो सब करूँगा, ठीक है? तो अब आप मुझे खोल दीजिए। इस तरह से फिर वो आज़ाद हुआ और उसके बाद खूब मन लगा के पढ़ाई किया और बहुत बड़ा आदमी बन गया। कहने का मतलब ये है कि भले ही आज आपके स्कूल में पनिशमेंट नहीं दी जाती है, लेकिन आज भी वो स्कूल है, और उस स्कूल में अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका भी एडमिशन करवा दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उस स्कूल में ना भेजा जाए तो मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है ना? तो लगा दो जान मेहनत में, सफलता कदम चूमेगी, खुशी तुम्हें तो होगी ही, काफ़ी खुशी मुझे होगी। ओके बाय।